हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ब्यूटीफुल नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज, कुर्ती के नेक और स्लीव में हमने सिंपल सा फ्रिल नेक बनाया है। सो बेसिकली ये हमारी चाक वाली फ्रॉक है जिसको मैंने अम्ब्रेला प्लाजो के साथ टीम अप किया है। अब बात करते हैं इस कुर्ती के मेजरमेंट की, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं ये टीनेजर साइज़ है। साइज़ आप कोई भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, बट जो फॉर्मूला है आपको यही फॉलो करना होगा। अब ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और 1/2 मीटर मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है। अब देखिए, अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा, बट मैं यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक के साथ ये कुर्ती बना रही हूँ। अब सबसे पहले मैं अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को किनारे वाली साइड से पहले डबल फोल्ड कर लूँगी एंड इसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से अगर मेरी कुर्ती का बस्ट साइज़ आ जाएगा तो मैं ऐसे विड्थ ले लूँगी टॉप पार्ट की। और अगर आप हैवी साइज़ के लिए यानी बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना होगा, बट मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ तो फैब्रिक मेरा इस तरह से फोल्ड होगा और यहाँ से बस्ट साइज़ आराम से आ जाएगा। अब ऊपर से जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है इसको मार्क करके सीधा कर देंगे। इसके बाद इस मार्क से नीचे हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ प्लस 1 इंच ऐड करके ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको लगभग 14.5 इंच की लेंथ लूँगी और इसको कट कर लूँगी। तो ये 13.5 इंच की लेंथ पर रेडी हो जाएगा। तो हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। सो ये हमारा जॉर्जेट वाले फैब्रिक में से टॉप पार्ट कट हो चुका है और ऊपर से भी कट कर देंगे, यानी यहाँ से सीधा कर देंगे। इसके बाद देखिए, हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे ये वाला और इसके ऊपर हम अपना ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक रख देंगे। तो यहाँ पर लेंथ 14.5 इंच है और विड्थ अपने बस्ट यानी चेस्ट के हिसाब से ले लेंगे। तो यहाँ पर ये 10.5 है। इसके बाद हम शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। नेक विड्थ में 2.5 इंच ले रही हूँ और शोल्डर से 1/2 इंच मार्क करके हम शोल्डर डाउन कर देंगे। इसके बाद हम आर्म होल की लेंथ लेंगे, तो आर्म होल की लेंथ में 6.5 इंच लूँगी। तो जितना मैंने शोल्डर लिया उतना ही मैंने आर्म होल ले लिया है। इसके बाद हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ और आगे से 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब फ्री हैंड से हम बैक और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद हम अपने वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं यहाँ पर कुर्ती के हिसाब से 7 इंच ले रही हूँ और आगे की तरफ 1.5 इंच और ऐड कर लेंगे। अब इन्हीं सब मार्क को हमने लाइन अप कर लेना है। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क होगा और ये कटिंग का मार्क होगा। कटिंग वाले मार्क से बाहर की तरफ हम ऊपर की तरफ 1/4 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने पीछे की तरफ मिलाना है। तो यहाँ फोल्ड वाली साइड से पहले मैं 4 इंच मार्क करूँगी। सो गाइज़, ये डार्ट नहीं है, यहाँ हमने इतने पार्ट में प्लेट्स बनानी है, तो मैंने 4 इंच मार्क किया है। अब इन दोनों मार्क को गोलाई से मिला देना है। इसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है और नेक की जो लेंथ है वो फ्रंट के लिए मैं 5.5 इंच लूँगी और बैक के लिए मैं 4.5 इंच लूँगी। सो गाइज़, नेक की लेंथ और विड्थ आप अपने साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और नेक आप बुकरम पे भी बना सकते हैं और वीडियो में दिखाए गई तरीके से भी अस्तर में बना सकते हैं। अब हमने बैक नेक पर इसकी कटिंग कर ली है और ये जो 4 इंच पर मार्क किया था इस पर भी हमने नॉचेस लगा लिए हैं। इसके बाद कुर्ती का घेरा कट करेंगे। तो देखिए, जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हमने ये एक किनारे वाली साइड से इस तरह से लेंथ लेनी होगी। तो यहाँ मैंने आधा इंच ऊपर की तरफ रखा है और आधा इंच ऊपर छोड़ दिया है। अब यहाँ से कुर्ती की टोटल लेंथ में हम 1 से 1.5 इंच प्लस कर लेंगे जो हमारे नीचे फोल्ड होगा। तो जितना भी आएगा उतना मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसको हम डबल कर लेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक में आएगा। तो यहाँ से कट मैंने कर लिया है। ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम स्लीव कट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारे 2 पार्ट कट हो गए हैं। सो ये कुछ इस तरह से आएंगे। सेंटर में हमारे फ्रंट में प्लेट्स आएंगे और साइड में ये इतना फैब्रिक फ्री रहेगा। अब देखिए, जो मेरा घेरा है मैं इसकी लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ। सो ये वाली साइड अरज वाली साइड है और ये वाली साइड जो है घेरे की लेंथ वाली साइड है, यानी किनारी वाली साइड। सो जो किनारी वाली साइड है यानी लेंथ वाली साइड है वो मैंने लगभग 28 इंच ली है। अब टॉप पार्ट में से हम एक एक लेयर निकाल लेंगे। तो एक जॉर्जेट वाली निकालेंगे और एक अस्तर वाली। इसके बाद इन दोनों लेयर को दोबारा से हम बिछा कर रखेंगे और इसमें हमने नेक और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। सो इस तरह से ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा फ्रंट का आ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ अब तक आपने ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दी होगी और वीडियो में कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो हमारे फिटिंग वाले मार्क हैं यहाँ पर हम नॉचेज़ लगा लेंगे। फिटिंग करते हुए ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अब बहुत आसान तरीके से हम अपना नेक बना लेंगे। तो नेक मैं अस्तर में बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को रखना है। दोनों की राइट साइड जो रहेगी वो अंदर की तरफ रहेगी, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। इसके बाद हमने नेक के बराबर में एक पैर की सिलाई करके नेक को फिनिश कर लेना है और इसी तरह से हम अपने बैक वाले नेक पर भी सिलाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टॉप पार्ट। इसके बाद मैं आपको घेरा दिखा देती हूँ। देखिए, घेरे की राइट साइड मैंने अंदर की तरफ की है और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ की है। इसके बाद जो हमारा लेंथ वाली साइड है, यहाँ से नीचे की तरफ 4 इंच 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और ऊपर से 1 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई करनी है स्लिट्स बनाने के लिए। तो इतना जब हम सिल देंगे तो ये कमर से नीचे की तरफ आएगा लगभग 4 इंच। तो मैंने 4.5 इंच की लेंथ पर ये 1 इंच दूरी पर मार्क करके सिलाई लगानी है। इसके बाद यहाँ से हमने स्लिट्स फोल्ड करते हुए दामन फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड के स्लिट फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक में हमने बिल्कुल इसी तरह से इसके स्लिट्स और दामन फोल्ड करके अपनी ये सिंपल स्लीव भी कट कर ली है। तो स्लीव आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, फ्रंट वाला पार्ट जो है वो नेक बनाकर मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और इसके चारों तरफ कच्चा करके एक सिलाई कर ली है। तो फ्रंट वाला पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद इसको सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और देखिए, जितनी भी नेक की चौड़ाई है हमने इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ बराबर मिलाकर, और यहाँ पर हमने मार्क कर लेना है। इसके बाद इस मार्क से आधा इंच दूरी पर हमने मार्क करना होगा। तो इसके पीछे से यानी कंधी से और इस मार्क से पीछे की तरफ हमने आधा इंच पर एक मार्क करना है। तो इसको नीचे तक करेंगे। अब फोल्ड वाली साइड से लगभग हम 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। सो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से भी मैं 2.5 इंच लूँगी और इस मार्क को भी सीधा कर दूँगी। इसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ मार्क को, और यहाँ पर हमने डैप करके अच्छे से ये दूसरी साइड में मार्किंग लेनी है एंड इस वाली मार्किंग को अब डार्क कर लेंगे। अब देखिए, इसके प्लाजो में से जो थोड़ा बहुत फैब्रिक बचा था, इसमें से हमने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं और पट्टियों को आपस में जॉइंट कर लिया है। इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो लगभग 2.5 से 3 इंच ले लेंगे। तो यहाँ मैंने लगभग 2.5 इंच लिया है, आप 3 भी ले सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इसके किनारे पर एक सिलाई लगानी है ताकि ये इसके दोनों सिरे वो एक दूसरे के साथ सिल जाएं। सो इसकी जो रॉन्ग साइड है वो अंदर की तरफ रखेंगे पट्टी की, और राइट साइड बाहर की तरफ रखेंगे। इस पट्टी की जो लेंथ है वो 45 इंच है। अब देखिए, यहाँ पर हमने इस मार्क पर ये पट्टी रखनी है और ऊपर से लगभग आधा इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ ये प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स का डायरेक्शन आप ऊपर को भी रख सकते हैं, नीचे को भी रख सकते हैं। बस यहाँ जो हमने मार्क किया था, ये पट्टी का सिरा रखना है इस मार्क पर और यहाँ पर प्लेट्स बनाते हुए एक पैर का दबाव लेंगे। सो इस तरह से हमने ये प्लेट्स नीचे तक डालनी है और फिर इसके बाद जो हमने मार्किंग की है वहाँ से हमने इसको टर्न करना है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरह से फ्रिल लग जाएगी। इसके बाद अब इसको देखिए, हमने सीधी तरफ इस तरह से पलटना है यहाँ पर, और अब हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। यानी जितना हमने सिलते हुए ये पट्टी को दबाव लिया था उतना ही अब इसको हमने कवर स्टिच के साथ सिक्योर कर देना है ताकि अंदर का जो मार्जिन है सीमिंग अलाउंस वो बाहर की तरफ ना दिखे। तो एक पैर का दबाव लेकर यहाँ पर सिलाई करनी है पूरे नेक में। सो इस तरह से ये जो हमारा पैटर्न है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये फ्रंट वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने अपने बैक वाले पार्ट का जो नेक है वो स्टिच कर लिया है। सो ये मेरा बैक वाला नेक है। इसके बाद इसमें मैं छोटे छोटे नॉचेस लगा लूँगी। अब हमने इसको इस तरह से ओपन करना है। इसके बाद इसकी कंधी ज्वाइन करनी है। तो कंधी हमने कुछ इस तरह से ज्वाइन करनी है, ये देख सकते हैं आप। सो जब हम इसकी कंधी इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये अंडरग्राउंड हो जाएगी। तो ध्यान रहे हमने फैब्रिक को किस तरह से रखा है। तो आप वीडियो को दोबारा पॉज करके देख सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, फ्रंट वाला पार्ट जो है वो बैक वाले पार्ट के बीच में रहेगा। सो इस तरह से आगे पीछे से हमारा बैक वाला पार्ट आएगा फ्रंट की कंधी पर। अब यहाँ पर बस हमने सिलाई कर देनी है। तो कंधी ज्वाइन होने के बाद ये जो है
कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से अब हमने इसको ओपन करना है तो ये अलग अलग हो जाएंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं कंधी हमारी अंडरग्राउंड जॉइंट हुई है। अब हमने अपने नेक में सिलाई लगानी है। सो सिंपली यहाँ पर हमने किनारे पर एक सिलाई लगानी है। इसके बाद इसको हमने चारों तरफ से कच्चा कर देना है, यानी बड़ी चाल करके एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये अस्तर के साथ सिक्योर हो जाए। इसके बाद ये देखिए मैंने स्लीव को इस तरह से रेडी किया है। जैसे हमने फ्रिल नेक में बनाई थी उसी तरह से हमने स्लीव मोरी पर भी ये फ्रिल लगाई है। अब हमने देखिए स्लीव के सेंटर को कंधी पर मिलाकर इस तरह से रखना है और यहाँ से मैं स्लीव को ओपन करके लगा रही हूँ, यानी मैंने फिटिंग करके स्लीव नहीं लगाई। आप चाहें तो स्लीव की फिटिंग करने के बाद और टॉप पार्ट की फिटिंग करने के बाद ये स्लीव लगा सकते हैं। स्लीव का और शोल्डर का जो सेंटर है वो इस तरह से आमने सामने आना चाहिए। सो इस तरह से ये स्लीव मैं ओपन करके दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ओपन करके स्लीव लगाना दिखाइए। तो बस जिस तरह से हमने ये वाली स्लीव लगाई है उसी तरह से हम ये वाली स्लीव भी लगा देंगे। सो यहाँ से हम मिलाकर रखेंगे और जो सेंटर है वो बस आमने सामने आने चाहिए। तो ये हमारी स्लीव लग चुकी है। अब हमने इसकी फ़िटिंग लगानी है। तो फिटिंग के लिए हमने जो नॉचेस लगाए थे वहाँ मैं मार्क कर देती हूँ। सो ये कमर वाले मार्क हैं, ये हमारे बस्ट वाले मार्क हैं, इनको दोनों को मिला देंगे तो ये हमारी फ़िटिंग की मार्किंग हो गई है। अब हमने इस पर सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। टॉप पार्ट रेडी करने के बाद अब देखिए हमने अपना घेरा लिया है। सो घेरे में जो मैंने 4.5 इंच की लेंथ पर दोनों साइड में मार्क किए थे उस पर मैंने सिलाई लगाई एंड इसके बाद मैंने इसके चाक दामन फोल्ड कर लिए हैं। सो इस तरह से ही हमारा घेरा रेडी हो गया है। घेरे की जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ है, राइट साइड अंदर की तरफ। अब हमने टॉप पार्ट को घेरे में इस तरह से रखना है और दोनों की साइड की जो फिटिंग वाले पार्ट हैं वो आमने सामने रखेंगे इस तरह से। और फ्रंट में ये हमारी 8 इंच की दूरी पर प्लेट्स आएंगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड की जो फिटिंग वाला मार्जिन है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये हमारी स्लिट वाली साइड है वो आमने सामने रखेंगे। इसके बाद ये हमने जो मार्क किया था 4 इंच की दूरी पर, यहाँ से हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। और ये टॉप पार्ट का सेंटर है और ये घेरे का सेंटर है, ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे इस तरह से। अब इतना फैब्रिक हमने इतनी जगह में प्लेट्स के साथ कवर करना है। सो यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। अगर आपके घेरे का अरस ज़्यादा है, यानी आपके कपड़े का अरस ज़्यादा है तो आपकी प्लेट्स ज़्यादा आएंगी। बट मेरा जो घेरा था वो 40 इंच के अराउंड था, यानी जो अरस था वो 40 इंच का था। तो ये प्लेट्स इतनी आई हैं। इसके बाद प्लेट्स की जो डायरेक्शन है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए जो हमने मार्क किया है साइड से उसमें हमने इतनी प्लेट्स डालनी हैं। तो दोनों तरफ हमने बराबर बराबर प्लेट्स डालनी हैं। टोटल जो चौड़ाई है प्लेट्स की वो 8 इंच की है। इसके बाद ये दूसरा साइड का स्लिट आ गया है और फिटिंग वाला मार्जिन, इसको भी अंदर की तरफ घुमाते हुए कॉर्नर बनाएंगे और अब हमने यहाँ लाकर प्लेट्स को ख़त्म करना है। एंड जिस तरह से हमने ये फ्रंट में प्लेट डाली है उसी तरह से हम बैक साइड में प्लेट्स डालेंगे। एंड गाइस प्लेट्स का जो डायरेक्शन है वो आप किसी भी साइड में रख सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि राइट में ही रखना है या फिर रॉन्ग में ही रखना है। जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से प्लेट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप बैक साइड में मैंने प्लेट्स ऑलरेडी डाल रखी हैं, सिर्फ मैंने आपको फ्रंट में डालकर दिखाया था। तो ये लीजिए, ये साइड के हमारे स्लिट्स हैं 4 इंच चौड़े और फ्रंट की 8 इंच के गैप पर हमारा ये प्लेट्स आई हैं और साइड से हमारा इतना फैब्रिक प्लेन स्टिच हुआ है और ये हमारा बैक वाली साइड है। इसके बाद जो इसके स्लिट्स और दामन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी 1 इंच का दबाव लेकर मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब आप चाहें तो स्लिट्स में इसके कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 4 टाजल्स डोरी के साथ लिए हैं। सो इस तरह से 2 डोरी मैंने छोटी छोटी ली हैं और उसमें टाजल्स सेट कर लिए हैं। अब इन टाजल्स को आप अपनी स्लिट्स में लगा लीजिए या फिर वेस्ट राउंड में लगा लीजिए। तो मैं यहाँ वेस्ट में लगाऊंगी। सो मैं स्टार्टिंग में लगाना भूल गई थी जब मैंने ये घेरे को टॉप पार्ट के साथ जॉइन किया था। सो अब मैं यहाँ पर इसको लगा लूँगी। आप चाहें तो इसको स्लिट्स में भी लगा सकते हैं। सो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, कुर्ती हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। और कुर्ती के नेक में मैंने सेंटर में ये 3 बटन लगा लिए हैं, ये मेरे फैब्रिक बटन हैं। तो जी ये हमारी ब्यूटीफुल सी नायरा कट कुर्ती रेडी हो गई है। एंड गाइज इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ओल्ड फैशन था, यानी 20 से 25 साल पुराना बक्से में रखा हुआ ये सूट था जिसको हमने ये न्यू डिज़ाइन के साथ बनाया है। एंड इसके साथ जो अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है वो मैंने 2 मीटर के साथ बनाया है।
इसका जो प्लाज़ो है वो 36 इंच की लेंथ पर रेडी हुआ है। अगर आपको इस 2 मीटर अम्ब्रेला प्लाज़ो की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हैं तो एंड स्क्रीन पर भी इसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप ढेर सारा प्यार देंगे। और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।